हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है, और इस दोनों पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ लुसेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, एसआई में बल का मात्रक क्या होता है, मतलब बल का एसआई क्या है। तो इसका ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वॉट या घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। बल का जो एसआई मात्रक है ये है न्यूटन। न्यूटन जो है किसका एसआई है, बल का यानी फोर्स का। अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है। तो वायु क्या है, इसका ऑप्शन है तत्व, मिश्रण, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। वायु जो है, एयर जो है एक मिश्रण है, यानी एक मिक्सचर है, गैस का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, गैस का। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा, ओमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा या डायनेमो के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले गई जाएगी, यानी पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसमें क्या अंतर आएगा। उसके बाहर से कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर है उसके भार में कमी होगी, यानी इसका वेट लॉस हो जाएगा। कब लॉस होगा, यानी पृथ्वी पर से यदि कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग कहाँ होता है, यानी सल्फर का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में या उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। उपयुक्त सभी में, यानी डायनामाइट में भी, गन पाउडर में भी, बारूद में भी किसका यूज होता है, सल्फर का। सल्फर का यहाँ यूज होता है तीनों में। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है। स्वभाववश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, नींद में, दिन में नींद आने से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। पुतली की विशेष बनावट के कारण उसको रात में अधिक दिखाई देता है, किसको, बिल्ली को। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन है सोना, एल्युमिनियम, चांदी या पीतल। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। हीट की सबसे अच्छी कंडक्टर कौन से है, चांदी, चांदी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि ये अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं या ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए गर्मी में मकान सफ़ेद रंग से पुतवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन है फैशन की वजह से, लकड़ी का ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। लकड़ी जो है हीट का कुचालक है और हैंडल गर्म भी नहीं होने देता है, जिसके कारण केतली में लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कौन से नियम बताता है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम या गोल्सॉक या आयतन संबंधी नियम या एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम जो बताता है कि एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो इसका ऑप्शन है इथेन, अमोनिया, मीथेन या एथिलीन। तो इसका राइट आंसर है डी, सी। इसका राइट आंसर क्या है, सी। मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य अवयव है। अगला क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। ताप कम होता है तथा दाब बढ़ जाता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम हो जाता है,
ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं या ताप व दाब दोनों ही घट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। ताप व दाब दोनों ही घट जाते हैं। कब घटते हैं? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो इसका ऑप्शन है रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा या कॉर्निया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सही रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ होती है मतलब ठोस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सूखी बर्फ क्या होती है? ड्राई आइस जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी साइंटिफिक नेम क्या है सिंपल नमक का? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। सिंपल सॉल्ट का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम सोडियम क्लोराइड। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये थे लुसेंट सामान्य ज्ञान विज्ञान के तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।